हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर वेदांत क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ फ्लाइंग हाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यू हैड सीन कि यहाँ पर 4 बर्ड्स है विच यू कैन सी। द फर्स्ट वन इज़ ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट। तो पहला जो ये बर्ड है ये बोल रहा है कि मेरे सर पर क्रस्ट है एंड आई डांस द बेस्ट, कि मैं सबसे अच्छा डांस करता हूँ। ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, और इसको अपने फेदर्स पर बहुत ही प्राउड फील होता है। बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड, और रेन होने से पहले वो खूब रोता है। तो नाउ हु इज़ दिस बर्ड? द फर्स्ट वन। So yes, the first one is a peacock. Now the second one. Long and groove is my tail, high up in the sky I sail. तो इसकी जो पूँछ है, जो इसकी टेल है, वो बहुत ही घनी है और लंबी है, और ये स्काई में बहुत ही ऊंचा उड़ता है। I pick and eat all the mice. और ये क्या खाता है? ये सारे माइस को, सारे चूहों को खाता है। पिक करते हैं उन्हें एक एक करके एंड देन वो उसको ईट कर लेता है। द डैश इज़ वॉट यू कॉल मी, तो आप इनको क्या कहोगे? इट्स ईगल। द थर्ड वन इज़ माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक्स रेड, गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड, कि मेरे जो फेदर्स है वो ग्रीन कलर के हैं, जो मेरी बीक है मतलब चोंच है वो रेड कलर की है। गुआवा और ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च वो खाता है। आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस, और इसको लोगों की आवाज़ निकालने में बहुत मज़ा आता है। एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़, और ये खूब सारे साउंड्स अलग अलग टाइप के निकाल सकता है। सो हु इज़ दिस? इट्स पैरट। नाउ द फोर्थ वन इज़ ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज़ माई डैश, कि ब्लैक ही मेरे फेदर्स है और ब्लैक ही मेरी क्या है? इट्स बीक, उसकी चोंच। चोंच क्या है उसकी? ब्लैक कलर की है। काव काव आई डू ऑल डे लॉन्ग, और ये पूरा दिन क्या करता है? ये काव काव करता है ना। हु इज़ दिस? येस, इट्स अ क्रो। नाउ द फर्स्ट वन, कुहू कुहू इज़ माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम। तो कुहू कुहू जो है वो इसकी साउंड है, और ये जहाँ पर भी जाती है इसको पता लग जाता है। और इसकी जो ये स्वीट वॉइस है मतलब इतनी मधुर आवाज़ है, वो उसको एक फेम दिलाती है, मतलब उससे इज्जत दिलाती है एक तरीके से। डैश इज़ माई नेम, तो इसका नाम क्या है? येस, इट्स कोयल। नाउ द सेकेंड वन इज़ dead animal I do eat, making places clean and neat। तो जितने भी जो डेड एनिमल्स होते हैं वो इसको खाता है, और सारे प्लेस को जो है ये बहुत ही नीट एंड क्लीन करता है। हाई अप इन द डैश आई फ्लाई, और ये कहाँ पर फ्लाई करता है? ये स्काई में फ्लाई करता है। वल्चर इज़ वॉट आई एम कॉल्ड बाय, एंड इसका नाम क्या है? इट इज़ कॉल्ड वल्चर। नाउ माई बीक इज़ पिंक, फेदर्स ग्रे, कि मेरी बीक जो है, मेरी चोंच है वो पिंक है, और मेरे फेदर्स जो है वो ग्रे कलर के हैं। गुटर गु आई डू ऑन ऑल डे, और मैं पूरा दिन कैसी आवाज़ निकालता हूँ? गुटर गु गुटर गु। इन हाउस आई मेक माई होम, और घरों के अंदर मैं अपना घर बना देता हूँ। आ डैश इज़ हाउ आई एम नोन, तो इसका नाम क्या है? इट्स पिजन। देन माई beak is very special, I use it like a needle, stitching leaves I make my home, the dash bird is how I am known। तो ये बहुत ही, इसकी जो बीक है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और ये उसको एज अ नीडल यूज़ करती है और स्टिच करती है लीव्स को अपना घर बनाने के लिए। तो ये कौन है? इट्स स्पैरो। नाउ you can see here is a owl. So where is there so much noise?
वाई इज़ देयर सो मच नॉइज़ इन द जंगल। अब ये आउल पूछ रहा है कि इतना सारा नॉइज़ क्यों है जंगल में। आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, और वो सो नहीं पाता। सो द बर्ड गिव द आंसर, डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग। कि सब बर्ड्स क्या कर रही है, वो अपने अपने आप को प्रेज़ कर रही है, अपनी खुद की तारीफ़ कर रही है कि मुझ में ये क्वालिटी है, मुझ में ये क्वालिटी है, और चिल्ला रही है। देन द आउल सेड, स्टॉप दिस हुला बैलू, वाई आर यू क्वेरलिंग। कि ये जो शोर शराबा है इसको बंद करो, और तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो, एक दूसरे से बहस क्यों कर रहे हो। वी आर ऑल स्पेशल इन आर ओन वेज। कि हम सब स्पेशल है अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज़ को लेकर, मतलब हर कोई अपने आप में स्पेशल होता है। आर क्लॉज, बीक्स, feathers and sounds are different, yet we are all birds। ये हमारे जो पंजे हैं, हमारी जो चोंच है, feathers है, या हमारे जो साउंड निकालते हैं, वो सब बर्ड्स की जो है वो डिफरेंट होती है। If we all looked alike, ate the same food and made the same sound, think how dull the world would be। कि अगर हम सारे पंछी जो है वो एक जैसे होते, हम एक जैसा खाना खाते, एक जैसी शक्ल होती, एक जैसी बीक होती, फैदर्स होते, तो हम कैसे लगते, ये जो वर्ल्ड है ये कितना ज़्यादा डल हो जाता। सो नाउ द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम। तो आपने इस लेसन के अंदर कौन कौन से बर्ड्स देखे हैं, आपको उसका नाम बताना है। सो व्हाट आर द बर्ड्स, दैट इज़ क्रो, स्पैरो, मैना, पिकॉक, ईगल, पैरट, पिजन एंड वल्चर। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट द सेकेंड वन इज, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन एंड अराउंड बुशेस। अब आप बाहर जाओ और देखो बर्ड्स को अपने आसपास, कि कितने बर्ड्स जो है वो ट्रीज़ के ऊपर है, कितने पानी के अंदर है, कितने ग्राउंड पे है, और कितने बुशेस मतलब जो झाड़ियों के पास है। हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी। तो ये आप अपना, दैट इज़ योर्स ओन एक्टिविटी। तो आप बाहर जाओ और देखो कितने बर्ड्स आपके घर के आसपास है, एंड नेम देम और राइट द नंबर ऑफ दैम। तो अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो आई हैड सीन 12 बर्ड्स। यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ अ बर्ड्स। उनका बीक अलग है, उनके फैदर्स अलग है, वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा डिफर करते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। क्या कभी ये नोटिस किया है कि जितने भी अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं उन सब की जो चोंच होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है एक दूसरे से। गिवन हियर आर द पिक्चर ऑफ अ बीक्स ऑफ अ बर्ड्स, लुक एट दैम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर ये पिक्चर्स दी हुई है, तो आपको इसको देखना है, उनके बीक्स को देखना है अच्छे से, एंड आफ्टर दैट आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं। तो यू कैन सी ये रेड कलर की बीक जो है ये किसकी है, इट्स अ पैरट। द सेकेंड वन इज जिसकी थोड़ी लंबी लंबी है बीक, दैट इज़ क्रो। द थर्ड वन इज़ कैन सी कि इसकी थोड़ी सी ना नीचे को है, तो दैट इज़ पिकॉक। द फोर्थ वन इज़ इट्स ईगल। इसकी देखो कैसे नीचे के, बिकॉज ये डेड एनिमल्स खाते हैं, मतलब माइस हो गया, स्नेक हो गया, तो ये इन सबको खाते हैं, तो उसको पिक करने में इनको हेल्पफुल होता है। देन इट इज़ अ क्रेन। क्रेन की देखो कैसे बिल्कुल सीधी बीक है, तो ये ज़्यादातर फिशेस खाते हैं। नाउ योर टास्क इज़ कि ये यहाँ पर ये जो ब्लैंक है, तो यू हैड टू फिल दिस। आप कोई भी बर्ड जिसकी आपके आसपास कोई भी बर्ड अगर आपको दिखती है और वो डिफरेंट है इनसे, तो आपको उसका एक पिक्चर ड्रॉ करना है हियर। नाउ इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स एंड टिक द प्लेस वेयर यू सो दैम। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट। तो आपको टेबल में यहाँ पे नेम्स दे रखे हैं बर्ड्स के, और यहाँ पर कि आपने उनको कहाँ पर देखा है। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं 5 बर्ड्स के ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हो जो भी आपके नियर बाय आपको अवेलेबल है। तो पैरट जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, वो ट्री पर देखने को मिलता है। डक जो है वो
ग्राउंड पे भी हो सकता है, वाटर के अंदर भी हो सकता है। पैरट जो है वो फ्लाई भी करता है। अगर हम पिकॉक की बात करते हैं तो पिकॉक हमें क्या दिखता है, हमें वो ज़्यादातर ग्राउंड पे दिखता है डांस करता हुआ। क्रो जो है वो या तो ट्री के ऊपर होता है, या वो हाउस पे भी बैठा होता है, या ना छतों पे बैठा रहता है, या फिर वो फ्लाई करता है। एंड ईगल हमेशा फ्लाई करता रहता है। जो आसमान में सबसे ज़्यादा टॉप पर रहता है वो ईगल होता है। नाउ मैच द बर्ड्स विद देयर फूड्स। तो यहाँ पर आपने ये बर्ड्स देख रखी है एंड राइट हैंड साइड पर दीज आर द फूड्स। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको इनको मैच करना है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, इट इज़ अ वल्चर। तो वल्चर क्या खाता है, ये डेड एनिमल खाता है। तो ये जो यहाँ पर ये बर्ड है जो उल्टी है, तो ये इसको खाता है। आफ्टर दैट ईगल क्या खाती है, ईगल जो है ये माइस खाती है। देन वुड पेकर, इट इज़ अ वुड पेकर क्या खाती है, ये कीड़े खाती है, इंसेक्ट्स। देन इट्स पैरट क्या खाती है, इट्स ग्रीन चिली। एंड पिजन क्या खाती है, इट्स अ ग्रेन, बाजरा ऑल्सो वी कैन सेड इट एज। सो यू कैन ड्रॉ इट इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल। हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन अ डिफरेंट वे। क्या कभी ये नोटिस किया है कि जो बर्ड्स होती है वो फ्लाई करती है और वो चलती है अलग टाइप से। देयर नेक मूवमेंट इज़ ऑल्सो डिफर, और उनकी जो गर्दन की मूवमेंट होती है वो भी बहुत अलग होती है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जग। अगर आप मैना की गर्दन देखते हो तो वो एकदम से पीछे करती है और एकदम से आगे करती है, तो वो बहुत ही एक जग के साथ बहुत जल्दी कर देती है। वाइल अगर हम आउल की बात करते हैं तो आउल क्या करता है, वो रोटेट करता है अपनी नेक को, अपनी गर्दन को बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। मतलब हम लोग तो नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा पीछे तक अपना देख सकता है। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल। क्या आप भी आउल की तरह अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे कर सकते हो। सो नो, आई कैन नॉट मूव माई नेक लाइक द आउल, क्योंकि आउल की जो नेक है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो पूरा रोटेट कर जाती है काफ़ी हद तक, जो हम लोग नहीं कर सकते। देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आर वॉइस। यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं जो कि हमारी नकल उतार सकती है, जो जैसा हम करते हैं लाइक अ चाइल्ड, जैसे चाइल्ड है वो जैसे बड़े करते हैं वैसे बच्चा करता है। तो इन अ सेम वे कि कोई ऐसा बर्ड है जो इमिटेट करता है हमारी वॉइस को। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सर्च बर्ड, ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। तो यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल। जो मूवीज़ होती है उसमें भी आपको क्या दिखाते हैं कि जो पैरट होता है वो आपकी आवाज़ निकाल सकता है, वो गाना गा सकता है। सो पैरट कैन इमिटेट आर वॉइस, यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल। और आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है इसको और देन आपको कलर करना है। द feathers ऑफ द बर्ड्स आर ऑफ अ डिफरेंट कलर्स। जो पंख होते हैं बर्ड्स के वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, शेप भी अलग होती है एंड साइज़ भी अलग होता है। देयर feathers हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। और जो उनके पंख होते हैं वो उन्हें उड़ने में भी मदद करते हैं और उन्हें ठंड के मौसम में गर्मी भी देते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स lose their old feathers and new ones grow in their place। एंड जैसे टाइम टू टाइम होता है, मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो व्हाट हैपन इज़ कि जो ओल्ड feathers होते हैं वो क्या होते हैं, वो हटने लगते हैं और नए feathers आने लगते हैं। You must have seen feathers of our birds lying around। और आप अपनी छतों पर या आसपास भी देख सकते हो कि वहाँ पर काफ़ी सारे feathers जो है ना वो टूटे हुए मिलते हैं। सो दैट इज़ कि वो अपने ओल्ड feathers जो है वो शेड कर देते हैं और न्यू feathers उनके पास आ जाते हैं। कलेक्ट feathers विच यू फाइंड लाइंग अराउंड। अगर आपको कोई feather दिखता है तो आप उनको कलेक्ट करो। स्टडी देयर शेप, साइज, कलर एंड डिस्कस्ड अबाउट इट। और अलग अलग बर्ड्स के feathers लो, उनकी शेप देखो, साइज़ देखो, उनका कलर देखो और उनके बारे में फिर आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। मेक द पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द feathers ऑन इट, राइट इट्स नेम। एंड वो जिस भी बर्ड का feather है आप उसकी पिक्चर बनाओ और उस feather को उसके बराबर में पेस्ट कर दो और उसका नाम लिख दो। नाउ
अदर देन बर्ड्स विच आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। तो अगर हम बर्ड्स की बात छोड़ते हैं कि बर्ड्स को छोड़कर बाकी और कौन से एनिमल हैं जो फ्लाई करते हैं, तो दैट इज़ अ बटरफ्लाई, हनी बी एंड अ हाउस फ्लाई। तो बटरफ्लाई भी फ्लाई कर सकते हैं, हनी बी भी और हाउस फ्लाई भी फ्लाई कर सकते हैं, बट दीज आर द इंसेक्ट्स। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू गो, what else would you do? So the answer is, if I would like to fly, or if I am able to fly, I would like to travel all around the world. I would like to have a fun. अगर मेरे पास पंख होते और मैं उड़ सकती तो मैं सारे वर्ल्ड का चक्कर काटती, सारे में घूमती एंड फन करती। Now the next one is, what would happen if the birds could not fly but only walk on their feet? कि अगर कोई बर्ड्स के पास फ्लाई के लिए फैदर हो ही ना और वो सिर्फ वहाँ पर वॉक करे तो क्या होगा? इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई, अगर बर्ड्स जो है वो फ्लाई ही नहीं कर पाएगी तो वो ऊपर तक इंजॉय नहीं कर सकती, वो उड़ नहीं पाएगी। एंड दे वुड हैव अ सिमिलर टू अदर लैंड एनिमल्स, और जो लैंड एनिमल्स है वो उनके जैसी हो जाएगी। एंड द प्रॉब्लम इज़ दे वुड नॉट बी एबल टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम अदर एनिमल्स बाय फ्लाइंग अवे। और जैसे डॉग है या कैट है, अगर वो उनके आसपास आ जाती है और वो सिर्फ वॉक करती है, वो उड़ नहीं सकती, तो वो लोग उन्हें खा जाएंगे। तो उनकी बिकॉज वो उड़ेगी नहीं तो वो डेड हो जाएगी। आफ्टर देन इट्स एन एक्टिविटी, यू हैड टू डू इट बाय योरसेल्फ। हियर व्हाट यू हैड टू डू, आपको एक कॉक बनाना है, एक मुर्गा बनाना है। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, आपको एक स्क्वायर पीस लेना है पेपर का, उसे फोल्ड करना है, डॉटेड लाइंस बनानी है जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखा रखा है। फिर आपको फोल्ड करना है वो पेपर हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन, तो आपको दोनों साइड से वो फोल्ड कर देना है। आफ्टर दैट नाउ फोल्ड द पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। फिर जिस डायरेक्शन में आपको दे रखा है आप उस डायरेक्शन में और फोल्ड कर दो। देन फोल्ड द पेपर टू मेक द बीक ऑफ अ कॉक एज शोन इन द पिक्चर। तो आपको उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है जिस डायरेक्शन में एरो है, एंड आफ्टर दैट उस यहाँ पे आपको उसकी चोंच दिख जाएगी। टेक अ पीस ऑफ अ रेड पेपर एंड कट इट इन अ शेप ऑफ अ क्रेस्ट ऑफ अ कॉक। और आपको कॉक की चोंच के टाइप में रेड पेपर को कट करना है और आपको पेस्ट करना है कहाँ पर, कॉक के हेड पर। आपने चोंच बना ली है एंड आफ्टर दैट आप उसके हेड पर रेड कलर का उसका सर बनाओगे। नाउ कट अ स्मॉल राउंड सर्कल फ्रॉम अ ब्लैक पेपर। अब आप एक छोटा सा सर्कल काटोगे ब्लैक पेपर से एंड वो कॉक की आँखों पर लगा दोगे एज ए आई। नाउ योर कॉक इज़ रेडी एंड हैव अ फन विद दैट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। थैंक यू।